आगे बढ़ते हैं, कुछ सियासी खबरों का रुख करते हैं। रायपुर में केंद्रीय जल संसाधन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रदेश सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ सबसे कम प्रगति करने वाले राज्यों में आता है। घरों तक साफ पानी पहुंचाने के मिशन में प्रदेश का 30वां स्थान है। केंद्रीय मंत्री के मुताबिक 2019 में जो राशि प्रदेश को मिली थी उसका सिर्फ 20 से 22% ही प्रदेश सरकार खर्च कर पाई। इस साल भी प्रदेश को 1900 करोड़ रुपए दिए गए, लेकिन सिर्फ 2% राशि ही खर्च हो पाई। गजेंद्र शेखावत ने कहा कि प्रदेश में नरवा गरवा घुरुआ बाड़ी योजना चल रही है, जिसमें पानी संग्रहण पर काम किया जा रहा है, लेकिन इस पर और ज्यादा काम करने की जरूरत है। हम 50% ग्रांट देते हैं, लेकिन क्वालिटी अफेक्टेड एरिया में नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर मिशन में जो वाटर क्वालिटी सब कंपोनेंट था, क्वालिटी अफेक्टेड हैबिटेशंस के लिए, उसके लिए हम 60% ग्रांट दे रहे थे, जो आज भी दे रहे हैं। उस ग्रांट के तहत जो काम किया जाना था वो मार्च 2020 में जो है पूरा किया जाना था। देश भर में जितने क्वालिटी अफेक्टेड एरियाज हैबिटेशंस आइडेंटिफाइड थे। तो गजेंद्र शेखावत को आप सुन रहे थे। उन्होंने बघेल सरकार पर निशाना साधा है और बघेल सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि जितनी राशि दी गई मात्र 2% उस राशि का इस्तेमाल किया गया। ढीला काम कर रही है सरकार। साफ पानी घर घर तक पहुंचाने के लिए केंद्र की तरफ से राशि आ रही है, लेकिन उस राशि का इस्तेमाल राज्य सरकार नहीं कर पा रही है। राज्य सरकार उन सरकारों में से है जहां सबसे कम विकास हुआ है। तो ये गजेंद्र शेखावत ने निशाना साधा है। और आप देखिए कि ये ऐसे वक्त में निशाना साधा गया है जब खाद की कमी को लेकर राज्य सरकार लगातार केंद्र सरकार पर हमलावर है। दावा यह किया जा रहा है कि करीब 11.5 लाख मीट्रिक टन खाद की आवश्यकता है, पहुंची है 5.5 लाख के आसपास, यानी कि आधी। उधर रमन सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी 3 दिन पहले। उन्होंने दावा किया कि 10.5 लाख मीट्रिक टन के आसपास खाद पहुंच गई है। तो खाद पर्याप्त है, वितरण कांग्रेस नहीं कर पा रही है। और अब गजेंद्र शेखावत ने स्वच्छ पानी को लेकर, केंद्रीय योजनाओं को लेकर राज्य सरकार को निशाने पर लिया है। आज रायपुर पहुंचे थे केंद्रीय जल संसाधन मंत्री गजेंद्र शेखावत, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ सबसे कम प्रगति करने वाले राज्यों में आता है। घरों तक साफ पानी पहुंचाने के मिशन में प्रदेश का 30वां स्थान है। सत्यप्रकाश, जी मीडिया संवाददाता, इस वक्त इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सत्या, केंद्रीय मंत्री जल संसाधन मंत्री पहुंचे हैं, आरोप गंभीर लगाए हैं, पानी पानी करने की कोशिश की है सरकार को, और यह ऐसे वक्त में हो रहा है जब खाद को लेकर राज्य लगातार केंद्र पर हमलावर है। बिल्कुल, देखिए, जल जीवन मिशन जो है उसके तहत पाइपलाइन बिछाने के और शुद्ध पेयजल मुहैया कराने की जो योजना है केंद्र सरकार की, उसको लेकर छत्तीसगढ़ में काफ़ी खींचतान पिछले दिनों में देखने को मिली थी। और स्थिति ये आई थी कि टेंडर्स को रद्द करना पड़ा था। इसके साथ साथ अधिकारियों की टीम भी, वरिष्ठ अधिकारियों की गठित की गई थी कि क्या कहीं टेंडर में देने में गड़बड़ी हुई है क्या, इन सब तमाम इश्यूओं को लेकर जांच परख करने के लिए। लंबे वक्त तक रुकने के बाद अब फिर से चूंकि इसकी शुरुआत हो रही है, तो कई सारे इलाकों में पेयजल, शुद्ध पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित होने लगी है। लेकिन बहुतायत में ऐसे इलाके हैं जहां पे शुद्ध पेयजल की व्यवस्था इस अभियान के तहत अभी होनी है। और ऐसे में केंद्रीय जल संसाधन मंत्री, केंद्रीय मंत्री आते हैं और वो यहां आने के बाद इसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और राज्य सरकार पे निशाना साधते हैं। उसके कई मायने निकाले जा रहे हैं और निश्चित तौर पे आसिफ उसके सियासी मायने भी, चूंकि मौजूदा वक्त में कई सारे ऐसे मसले रहे हैं जिन्हें लेकर केंद्र राज्य के बीच टकराव जैसे हालात देखने को मिले हैं, तो इसके सियासी मतलब भी होंगे, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठक के बाद उन्होंने जानकारियां दी, वो कई सारे सवाल भी खड़े करने वाले हैं, क्योंकि उनका ये कहना है कि महज इस साल जो राशि दी गई है इस योजना के तहत राज्य सरकार को, उसमें 2% ही उसका उपयोग हो पाया है। अब 2019 के लिए जो राशि दी गई थी उसका भी लगभग 20-22% के आसपास ही उपयोग हो पाया है। तो ऐसे स्थिति में जो है वो समझिए कि किस तरह से व्यवस्थाएं जो हैं वो चल रही है, मतलब बेहद कछुआ रफ्तार, उसे बेहद धीमी रफ्तार कही जा सकती है। जिस तरह से उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम बातें कही, उससे तो खासतौर पे लगता ही है। इसके अलावा अगर हम कहें तो ये ज़रूर है कि नरवा गरवा घुरवा बाड़ी जो योजना है उसे लेकर उन्होंने
सॉफ्ट स्थिति उनकी दिखाई दी, या उन्होंने लगभग तारीफ जैसी स्थिति में सरकार की सराहना भी की। लेकिन बाकी कई सारे मसलों पे और ख़ास तौर पे इस योजना के तहत जुड़े हुए मसलों पे उन्होंने एक तरह से सरकार के जो इम्प्लीमेंट करने की योजना को इम्प्लीमेंट करने की गति है उस पर सवालिया निशान खड़े किए हैं। और कहीं ना कहीं इसे लेकर जरूर कांग्रेस पार्टी जो है, अब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है, चूंकि वो दौरे पर आए थे, सीएम भूपेश बघेल के साथ उनकी मीटिंग थी, पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह से मुलाकात की, लेकिन उनके जाते जाते सियासी सरगर्मी जरूर इस मसले को लेकर बढ़ सकती है। बहुत धन्यवाद आपका सत्यास्तम जानकारी के लिए। सत्यप्रकाश, जी मीडिया संवाददाता, इस वक्त इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़े हुए थे। तो गजेंद्र शेखावत रायपुर आए, राज्य सरकार पर आरोप लगा गए, 30वें नंबर पर राज्य सरकार है, जल जीवन मिशन के तहत आरोप गंभीर है और अब जाहिर बात है कि इस पर सियासत देखने को मिलेगी।